गोष्ठी कवि के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भावरूप राम, जन जन के राम विषय पर वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय दिलीप मिश्रा जी का वक्तव्य। वर्तमान में हम सभी राम राज्य की परिकल्पना करते हैं और राम राज्य लाना भी चाहते हैं। तो सोच कर देखिए, आज से सदियों पूर्व त्रेता युग में राम राज्य कैसा रहा होगा। इसी संदर्भ को लेकर आज यहाँ पर यह वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सुनते हैं आदरणीय दिलीप मिश्रा जी को। नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री राम। बहुत शुभ दिन आ रहा है। राम राज्य की स्थापना हो रही है। भगवान राम अपने घर वापस आ रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि 22 तारीख से ही राम राज्य की प्रारंभ होगा। भारत में राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान श्री राम जनमानस के सबसे चर्चित और लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष थे। इसका कारण यह है कि श्री राम, राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अलावा आम आदमी के अंतर्मन में स्थापित मूर्तिमान व्यक्तित्व भी थे। हर व्यक्ति उनके चरित्र का अनुसरण कर अपने जीवन को धन्य करना चाहता था। भारत का प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष राम राज्य स्थापित करना चाहता है। तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का 14 साल के बाद अवध में स्थापित श्री राम का राज्य इतना लोकप्रिय क्यों था? कैसा रहा होगा राम राज्य? भारतवर्ष के आदर्श राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा या राष्ट्राध्यक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को माना जाता है। इसका प्रमाण यह है कि राम राज्य अभी तक के राजाओं का, राष्ट्र प्रमुखों का आदर्श उद्देश्य और ध्येय रहा है। आखिर ऐसा क्यों है कि राजा राम का राज्य आदर्श राज्य था? राम के जन्म के पूर्व भी भारतवर्ष में अनेक आदर्श प्रजापालक और लोकप्रिय राजा हुए, पर वह राम के राज्य के उदाहरण एवं आदर्श को शत सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? श्री राम के राज्य में ऐसा क्या था जिसके कारण वह राम राज्य भविष्य के आदर्श प्रजापालक राजाओं के लिए आदर्श बन गए? राम राज्य आदर्श राज्य इसलिए था कि इसमें भेदभाव नहीं था। अवगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण और वेदा का उत्कृष्ट कार्य राम राज्य में हुआ था। राम राज्य भेदभाव रहित, समतामूलक, समरसतापूर्ण, समाजवादी सोच और राज्य की जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास को चरितार्थ करता था। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य के नागरिकों में आपसी पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सौहार्द की भावना बहुत प्रबल थी। राजा श्री राम भी यहाँ एक और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, वहीं प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी और उन्हें अपना भगवान मानती थी। राम की नीतियों से प्रभावित होकर कौशल के आम नागरिक भी अपने कर्तव्यों के पालन पूरी निष्ठा से करते थे। जनि कल्पना करी सुजस, नासही नीति सुनई करही क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पास समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहीं एक ही कहीं, ऊपर एक करहीं कहत गावहीं। अर्थात जो एक कहता था वो सब कहते थे। राम राज्य में भेदभाव नहीं था, प्रजातंत्र था, सर्वसम्मति से नीतियों का अनुसरण होता था। परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। राम राज्य में परहित सबसे बड़ा और धर्म था और राजा प्रजा के बीच भावनात्मक और प्रगाढ़ रिश्ता था। श्री राम का राज्य कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पोषक और आधार था। व्यापार और वाणिज्य मुक्त व्यापार नीतियों पर आधारित था।
राजा और राज्य के अधिकारी एवं कर्मचारी केवल शासन करते थे। जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। आज की राज्य व्यवस्था की तरह व्यापार केवल व्यापारी करते थे। आम जनता केवल राज्य सेवाओं यानी शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कर नहीं देती थी। कर केवल धनिकों और वणिकों से कुल आय का दशांश लिया जाता था। राम राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी उच्च कोटि और उच्च स्तरीय थीं कि कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी, ना दुर्भिक्ष, ना संक्रमित बीमारी फैलती थी। मानस में कहा गया है कि अल्प मृत्यु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुख ना दीना, को नहीं को हो कबद लक्षण हीना। क्योंकि राज्य की आर्थिक नीतियां कृषि प्रधान थीं, इस कारण राज्य की सिंचाई व्यवस्था भी बहुत उच्च कोटि की थी। यानी राम राज्य में न्याय व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं समदर्शी थीं और अच्छी कोटि की थीं। जनता सुखी थी, इसलिए राम राज्य एक आदर्श राज्य था। स्वस्थ समाज का निर्माण करना राज्य का प्रथम कर्तव्य था। सब निर्दम्भ धर्मरत गुनी, नर अरु नार चतुर सब गुनी, सब गुण ही पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य की शिक्षा नीति में धर्म को प्रथम स्थान और धन को द्वितीय स्थान था। इस कारण नागरिक धर्मपरायण हुआ करते थे। राम राज्य में विशेषज्ञों की सलाहकार मंडली हुआ करती थी, जिनकी सलाह मशवरा से राज्य चलता था। जो पंचई मत लागई नीका, करहूँ हरसु ये रामई टीका। श्री राम को भी राजा पंचों की अनुशंसा पर बनाया गया था। इस प्रकार जब भी राम सिंहासन पर आरूढ़ होते थे तो उनकी अपनी नीतियों का निर्माण प्रजातंत्र के अनुसार और उनके द्वारा अनुमोदित नीतियां प्रजा के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख के बनाई जाती थी। जय विधि सुखी होत सब लोगा, करहूँ कृपा निधि सो संयोगा। राम का राज्य भारत की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत और नीतियों पर आधारित था और संचालित होता था। श्री राम का राज्य किसी लोकतांत्रिक और लोक का कल्याणकारी राज्य था, यानी कि उसमें फूलई फलई सदा तरुकानन, रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयुर बिसराई, सभई परस्पर प्रीत बढ़ाई। तो ऐसा था राम का राज्य, जिनको आज सामान्य रूप से सभी प्रकार के राजाओं को राम राज्य से नामित किया जाता है। और हर राजा का, हर राष्ट्र अध्यक्ष का, हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ये उद्देश्य रहता है कि राम राज्य आए। और मेरी ऐसी आकांक्षा है, ऐसी मेरी मनोभावना है कि राम राज्य आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर आदरणीय दिलीप मिश्रा जी का वक्तव्य, भाव रूप राम, जन जन के राम। हमारा आपसे निवेदन है कि 22 जनवरी सन 2024 को राम की प्रतिमा की स्थापना के दिवस के अवसर पर आप अपने घर में एक दीपक अवश्य लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।